वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो कि आपके सबके पेपर खत्म हो चुके, एग्जाम खत्म हो चुके और बहुत सुचतापूर्वक और अच्छे से पेपर खत्म हुआ। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें अब आप लोग क्या करोगे, कितना सेफ स्कोर रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कल से 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आए। इसमें हमारी कमर में इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि हम उठ नहीं पा रहे, जैसे नहीं अपनी गाँव देहात लैंग्वेज में बोलते चिक चली गई। तो उस वजह से हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। तो जिस वजह से कि हम बैठ नहीं पा रहे, उठते हैं तो बड़ा दर्द होता है, यदि उठ गए तो बैठ नहीं पाते, बैठ गए तो उठ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बाकी उसी अंदाज में, उसी लय में, हर तरीके से उसी तरीके से मैं वापस आ गया हूँ। और एक बात, आगे जो वैकेंसी जीएस जैसे भी आएगी उनके सबको एक ही नारा के साथ आएंगे कि किताबों की ओर लौटो। अब दूसरी बात यह है कि भैया किताबों की ओर लौटो कैसे, लौटें कैसे। हमारी तो आदत ऑनलाइन पढ़ने की पड़ गई है। पहले तो आपकी नशा मुक्ति केंद्र है हमारा जिस स्टडी के नाम से, उस पर हम आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत छुटाएंगे और सिखाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। नहीं, ये भी नहीं कि हम आपको छुटा दें और ये ना बताएं कि पढ़ना कैसे, ये भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप आज शिक्षा नहीं रही, आज व्यापार बन चुका है। माफियागिरी इस पे बहुत ज़्यादा छा चुकी है और पता नहीं कितने कितने माफिया बड़े बड़े आ गए हैं कि आपको खुद एहसास इस चीज़ का नहीं होगा। वो सब बातें बाद की होंगी। क्या क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए, मुझे नहीं पता। आप खुद इस पीडीएफ से और इस प्लेलिस्ट से देख सकते हो, देख सकते हो कि नहीं। मैं क्वेश्चन दिखाता तब भी आप लोग परेशान होते थे, ना दिखाता तब भी परेशान होते। दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो जिनको नहीं देखना वो इग्नोर कर दिया करो। परेशान पता नहीं लोग क्यों हो जाते हैं कि अब क्वेश्चन क्यों दिखा रहे हो। ना दिखाते तो क्वेश्चन क्या कहाँ है, कैसे आए। तो वही चीज़ होती है कि इंसान को समझ पाना बड़ी मुश्किल होती है। दर्द है सब फिर, लेकिन फिर भी आवाज़ में आपको कमी नहीं महसूस होगी। बोलेंगे उसी लय उसी अंदाज में। टारगेट सीरीज स्टार्ट की थी, पढ़ाई इसी तरीके से की जाती है। मैं अब यूपीएसआई के लिए आपको पढ़ाएंगे, आगे एसएससी जीडी आरपीएफ इन सब के लिए बताएंगे जीएस कैसे पढ़ी जाती है। जीएस का तोड़ बताएंगे, क्वेश्चन सीधे कैसे फंसाए जाते हैं। और यहाँ पे 15 से 20 मिनट का वीडियो हुआ करता था और पढ़ाई ऐसे की जाती। खुद के नोट्स होते हैं, 15 से 20 मिनट के वीडियो बनाना कि एक एक 1.5 घंटे का। आप खुद सोचो कि वर्णमाला जैसा छोटा टॉपिक लोग 10-10 वीडियो में ख़त्म करते हैं। शर्म आनी चाहिए। 12-12 वीडियो, 15 वीडियो वर्णमाला के चल जाते हैं। तो उसको भी ख़त्म करेंगे यूपीएसआई में। आप देखना कि किस अंदाज में पढ़ाते हैं। आप पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन हमें लगता है यहीं से अब होगा। वो इस चीज़ को एहसास होगी। टारगेट सीरीज स्टार्ट की थी, यही टारगेट सीरीज अलग एग्जाम में शुरू होगी। क्योंकि अब लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं हज़ारों कमेंट आते हैं, भैया काश पहले बात आपकी मान ली होती तो ऐसे पढ़े होते। तो अब समय आ गया है कि खुद को बदलाव करने की, और बदलाव ज़रूरी है। नहीं बदले तो संसार तुम्हें बदल देगा, और जब तुम्हें बदल देगा तो तुम्हें कठिनाई होगी। तो इस कहते हैं ना कि बेरोजगार लड़के को इस समाज में जीने का हक नहीं है। ऐसा ही है, लोग जीने नहीं देते हैं। इस पे कट ऑफ पे चर्चा करेंगे और सब कुछ बताएंगे किस शिफ्ट में हार्डेस्ट शिफ्ट और ये शिफ्ट कट ऑफ सेफ स्कोर क्या रहेगा, उसके बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे आज। देखो कट ऑफ ये सब चीज़ें पहले बता देना बड़ी वो बात होगी। पहली बात, एक बात कह रहे हैं कि अभी सभी टीचरों ने वो सॉल्व कराएं, लेकिन हर टीचर गलत होगा। 4 से 5 क्वेश्चन में, 5 से 6 क्वेश्चन में लगभग हर टीचर के गलत बताए आंसर बताए हुए गलत होंगे, सबके बताए होंगे। क्योंकि हर पूरा टीचर भी नहीं कर पा रहा है पेपर 100%। तो उस चीज़ को निकाल लीजिए। क्योंकि जो लड़का बॉर्डर पे होगा वो 2 नंबर से सिलेक्ट होगा, 1 नंबर से 0.1 नंबर से सिलेक्ट होगा, तो वो भी तो सिलेक्शन है, उसका भी सिलेक्शन है, वो भी तो हकदार है वर्दी का। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपनी कैटेगरी देखो। सब लोग एवरेज दिखाएंगे आके, सब लोग एवरेज निकालेंगे आके। मैं उसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम कल आपको अच्छे से कट ऑफ बता सकें। ध्यान से मेरी बातें सुन लो, क्योंकि हमारे पास कोई वो इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हम बुला लें लड़कों को, हाँ कि सबका डाटा फिल करवाओ। हम आपको बता रहे हैं कि ईमानदारी से इस ऑनलाइन दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता तुम्हारी शक्ल कैसी है। कोई तो इस बार नहीं करेंगे, पता नहीं कोई हमारा देख लेगा इतना कम स्कोर, कोई किसी को नहीं जानता है कि इतना ज़्यादा स्कोर। तो अपने अनुसार पहले अपने मार्क्स, हो सके सेक्शन वाइज, हो सके तो सेक्शन वाइज लिख दो, वरना ओवरऑल मार्क्स तो लिख ही सकते हो। जैसे 234 मार्क्स हैं, 230 मार्क्स हैं, और शिफ्ट लिख दो और डेट लिख दो। ये चीज़ लिख देना और अपनी कैटेगरी लिख देना। कैटेगरी जो लिख देना तब हमें पता चले। इन्हीं लोगों के अनुसार जितने भी टीचरों ने बताया कि आंसर इसके ये हैं, मैक्सिमम तो सही होंगे, उसके अनुसार आप बता दो। अभी 10 शिफ्टों के हो चुका, अभी तक हमें 8 शिफ्टों का डाटा मिला। इस शिफ्ट में सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, और सबसे ईजी शिफ्ट मांगी गई 30 की सेकेंड सबसे ईजी। अब आपको एक बात और बता रहे कि अब लोग 30 की सेकेंड वाले 30 की फर्स्ट वाले बड़ा परेशान होंगे। पेपर बनाया जाता है, हमें भी पता और आपको भी पता है। पेपर आसान इतना भी नहीं बना दिया गया कि इसमें सब 250 मार्क आ जाएंगे। एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है और बाहर देना पेपर अलग होता है। जब एग्जाम में बैठोगे तब सच पता चलता है कि कितना प्रेशर होता है। क्वेश्चन आते हुए गलत होने लगते हैं, और जब घड़ी वहाँ पे टक 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 करके चलती है तो प्रेशर बनता जाता है। क्वेश्चन एक निगाह फिर घड़ी पे गई, फिर क्वेश्चन कर रहे, घड़ी एक निगाह फिर घड़ी पे गई, फिर क्वेश्चन कर रहे। तो उस टाइम पे भी कुछ टाइम हमारा हड़बड़ाहट में चला जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि इतनी ईजी शिफ्ट है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाला सिलेक्शन होगा। नहीं, नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 मार्क्स, 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गए।
समझे कि नहीं समझे? तो आप इस शिफ्ट को देख लीजिएगा। बाकी हमें सब लोग अपना स्कोर बता दो, हम सबका अपना कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो हम उसको सबको ऐड करके फिर आपका अपना एवरेज निकालेंगे अपने चैनल का, और फिर सबका देखेंगे, और फिर सब लोग ओवरऑल कट ऑफ बताएंगे। बल्कि कट ऑफ ओवरऑल जाएगी ही नहीं, मैं कट ऑफ ओवरऑल नहीं बताऊंगा, मैं आपको शिफ्ट बाय सेफ स्कोर बताऊंगा कि इस शिफ्ट में इतना सेफ स्कोर है। क्यों कि जैसे कि आपने एक बता दी कि 220 कट ऑफ जा रही, और बल्कि वाली शिफ्ट हार्ड है, इसमें तो 210 लड़का ही कर पा रहा है स्कोर, तो फिर कहाँ से सिस्टम बन पाएगा? और सब लोग आएंगे अपनी कट ऑफ लेके, कैसे कि हाँ कि 210 कट ऑफ जाएगी, बल्कि ऐसे कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ शिफ्ट वाइज मतलब हम बताने की कोशिश करेंगे इतना सेफ है, बाकी कट ऑफ तो ओवरऑल जाएगी। देखो हमारी बातों को समझने की कोशिश करो, कट ऑफ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ओवरऑल जाएगी, क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं कितना किसको मिल रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूंगा कि देखो किसी को कितना भी नॉर्मलाइजेशन मिले, चाहे 50 नंबर मिल जाए, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूंगा कि इस शिफ्ट में इतने स्कोर वाला सेफ है, ये चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, इसीलिए मैं आपसे कमेंट करवा रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग इसको कमेंट जरूर करिएगा। मुझे नहीं पता मैंने एक अच्छा किया ख़राब किया, लेकिन मैंने शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो से आपको जीएस फंसाई है, इसका थोड़ा तो मेहनत को तो सलाम कर ही सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ तो हमारे लिए एकदम हाथी घोड़ा पाल के एकदम वो निकाल दो एकदम, नहीं, कुछ चीज़ें हैं हम आपसे कह रहे हैं। देखिएगा कि बहुत मैसेज आए, हज़ारों मैसेज आए कि भैया आज मेरा स्कोर था 31 फर्स्ट में, आपकी वजह से 230 स्कोर आसपास बन रहा है, ठीक है। और ऐसे बहुत कमेंट आते हैं, मुदित भाई आज आपकी वजह से जी रहा हूँ। यदि मेरी वजह से एक भी लड़का यदि मतलब कि अच्छा स्कोर कर पा रहा है, तो मैं आपको धन्य मानता हूँ कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है। लेकिन पढ़ाई में वे क्रांति होगी, और बहुत बड़ी क्रांति होगी। माफियाओं का अंत बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपकी ज़िंदगी का अंत होना तय है। कोई भी हो, 100 50 जितने भी, कितना एकदम अब वैकेंसी नहीं आ पाती, कोर्स पहले लॉन्च हो जाते हैं। वैकेंसी आ नहीं पाई, कोर्स पहले लॉन्च हो गए। क्या करोगे आखिर इतने पैसे का, कहाँ ले जाओगे? कोई मरने पे नहीं ले जाता है। कम से कम हम जैसे बेरोजगार लड़के हैं, इनका तो साथ देना चाहिए ना। तो उस चीज़ पे भी हम थोड़ी बताएंगे। उसके बाद एक चीज़ चलते हैं, देखो हम यूपीएसआई में आपको इतनी बड़ी चीज़ देने जा रहे हैं कि शायद आप लोग सोच नहीं पाओगे, और ना सोच सकता है। जब मैं कल उस चीज़ को रिवील करूंगा यूपीएसआई में किस तरीके से हमें पढ़ाना है, क्या करना है, तो खुद आप लोग खुद एकदम स्तब्ध रह जाओगे। क्या मतलब कहाँ से इतना दिमाग लाए हो? और हो सकता है मुझे लग रहा हो ऐसा वो, उसमें बताएंगे कि प्री मेंस क्या होता है, प्री होगा या नहीं होगा, और कब तक आ रही है भर्ती, ये भी बताएंगे। और पद देखो, हर साल पद क्या होता है, कोई 4000 बता रहा, कोई 5000 बता रहा। हर साल पे जो पद होते हैं, वैकेंसी होती है, वो जुलाई में काउंट की जाती है, किसमें कहाँ कितने पद खाली हैं। तो अभी तक के अनुसार 6273 पद हैं, और इतने पद बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, 100 200 वो अलग बात है। लेकिन अभी तक के अनुसार, अभी जितने भी वो नोटिस आप लोगों ने देखी होगी, अभी एग्जाम के दौरान ही निकली थी, किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ थी। तो इसमें 6273 पद के अनुसार होंगे, और उसी के अनुसार देखो, अभी किसी को झूठ लग रहा, सच लग रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी तब मेरे से कहना भैया आप गलत थे या सही थे। जीएस में मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि स्पेशल टॉपिक पढ़ो, स्पेशल टॉपिक पढ़ो, लेकिन उस टाइम पे कौन भरोसा करता है? लेकिन आज तो भरोसा कर रहे हो ना। आज के बाद कहीं किसी भी टीचर के पास जाना, उससे कहना सबसे पहले किसी भी नहीं यूपीएससी का नहीं, किसी भी वैकेंसी के लिए कोर्स खरीदना, जब बहुत मन करे हम कोर्स खरीदेंगे, तो कहना कि हाँ मुझे अब चाहिए क्या, सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस डिस्कस होना चाहिए। आज तुम देख लेना कि इतिहास में जो भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कि अब देखना कि सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल की वजह से लोग सिलेबस डिस्कस करना शुरू करेंगे, वरना लोग सिलेबस कभी नहीं डिस्कस करते। पहली क्लास सिलेबस डिस्कशन की होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। किसी को नहीं पता, यूपी पुलिस में पढ़ाने लगते हैं लोग, लेकिन सिलेबस नहीं देखते। इस चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी, और हमें अपने अंदर की बातें जाननी पड़ेंगी। जब भी कोई वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखो क्या है। देखते हो नहीं? अब आपने देख लिया इंग्लिश, इंग्लिश देख ली, आप इंग्लिश पढ़ने लगे गधों घोड़ों की तरह इंग्लिश। लेकिन देखो तो इंग्लिश में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है। आपके पास आया यूपी पुलिस का सिलेबस आया, आपने कहा ठीक है जीएस पढ़ने लगे। अब तुम एसएससी की जीएस पढ़ने लगो, क्या जाता है। लेकिन भर्ती बोर्ड ने पेपर पूरा सिलेबस से दिया या नहीं दिया, आप लोग जरूर बताओ। बताओगे क्यों नहीं बताओगे? गया इसी तरीके से यूपीएससी के जब सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और कैसा रहा हमारा साथ, जरूर बताइएगा। क्या ऐसे ही साथ चाहिए यूपीएससी के लिए? हम आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आपको सबसे बड़ा हम गिफ्ट भी देंगे यूपीएससी में। जो होता है कि आप सोच नहीं सकते हो कि क्या कोई इतना बंदा किसी के लिए कर सकता है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ करेंगे। और उसके बाद में लगभग 1000 लड़के की हमारी अपनी टीम होगी, उसमें हम कुछ और नया करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही क्रिएटिव है कि हम नई नई सोच निकालते हैं। अब जैसे किताबें को लौटो, आज आज आपको ऑनलाइन की बड़ी गंदी लत पड़ गई है। बहुत कमेंट है, भैया आप हमको छुड़ा तो देखो, लेकिन हम ऑफलाइन पढ़ेंगे कैसे? हमारी तो आदत पड़ चुकी है। धीरे धीरे हर चीज़ छूट जाती है, यादें छूट जाती हैं, बचपन का प्यार भी भूल जाते हैं लोग, धीरे धीरे। लेकिन एक बार में नहीं, धीरे 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 हम आपको बुक्स पे लाएंगे, और देखना एक शिक्षा जगत में क्रांति होगी।
और बहुत अच्छे से क्रांति करूँगा, चाहे रहें या ना रहें, लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा एहसास कराऊँगा कि हाँ, कि पढ़ाई ऐसे होती है। टारगेट सीरीज़ दिखाऊँगा कि टारगेटेड कैसे पढ़ाई होती है। टारगेट जिन्होंने फॉलो किया उनसे पूछना कि मैंने टारगेट कैसे फॉलो कराया था, ठीक है? उसी अंदाज में, उसी तरीके से आपको मैं पढ़ाऊँगा जीएस, और यूपीएससी में मेरा टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन प्लस। देखो, लोग कहते हैं भैया आपने कितने फंसा दिए क्वेश्चन, लेकिन अपना दिमाग लगा के सच सच बताना, जहाँ तुम 6-6 महीने 6-6 घंटे की मैराथन 1-1 साल से जीएस पढ़ते आ रहे हो, वहाँ से जब तुमने 10 क्वेश्चन 15 फंसा लिए, और हमने 29 वीडियो मात्र 15 से 20 मिनट के पढ़ाए, उसमें से हमने एवरेज 17.33, लगभग हर शिफ्ट में 17 क्वेश्चन फंसा दिए, तो हमको तुम बोलते हो कि ऐसे कि क्या फंसा दिया 17 क्वेश्चन जो। और ये सिलेबस के अनुसार पढ़ाना, आप सबसे पहले देखना कि जीएसटी किसने स्टार्ट की थी, इतनी तगड़ी तरीके से जीएसटी किसने पढ़ाई थी। मैंने स्टार्ट किया था कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, और पढ़ाई का तरीका सिर्फ एक होता है कि इतना पढ़ो कि क्वेश्चन हो तो आपसे हो, वरना किसी से ना हो। मैं बार बार बात कहता था, तो आप लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब आपको समझना होगा। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि आप लोग जरूर अपना कमेंट करके हमें बता के जाइएगा कितना स्कोर किस शिफ्ट में है, तो मैं कल को आपको अच्छे से आपको वीडियो डाल सकूं, हाँ कि भैया ये चीज़ होगी, अच्छे से वीडियो डाल सकूं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जीएस का आपको एक बहुत बेहतरीन भाई मिला है जो जीएस में आपको पारंगत करेगा। और जीएस सिर्फ जीएस नहीं, हर सब्जेक्ट चलेगा आरपीसी के सिद्धांत पे, रिवीजन प्रैक्टिस कंटिन्यूटी। ये आरपीसी फार्मूला आपकी दीवार पे चिपका होना चाहिए। आप पढ़ तो लेते हो घंटों, रिवीजन के लिए आप वीडियो लाते हो, रिवीजन के लिए आप वीडियो देखना पड़ता है। ये आपकी समझो कि माइंड हैक हो चुका, ब्रेन वॉश हो चुका है तुम्हारा, ये तुम भी अपना रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हो। और तुम्हें यदि अभी भी अच्छे से पढ़ने के बाद भी तुम्हें सिलेबस नहीं पता है, और तुम सीधे टीचरों पे भरोसा करते हो, टीचरों को कहा वो तो कह देंगे, हमें क्या, सॉरी सॉरी से काम चलता, तो फिर आज तक सिलेक्शन हो जाता आपका। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ कमी और जो कुछ भी चाहिए हो, हमें ऐसे चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपको यूपीएससी में मिलेगा, और अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, और साथ जरूर बताना कैसा रहा हमारा है। बाय बाय।